यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फोन। आज की इस वीडियो में हम बाल्यावस्था और विकास जो कि आपका 103 पेपर कोड है, इससे हम गेस पेपर देखने वाले हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गेस किया जाएगा प्रगति पथ के द्वारा, और आपको पता है कि प्रगति पथ के द्वारा गेस किए हुए प्रश्न लगभग आपके पेपर में आते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन आएगा, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, खाली वृद्धि को समझा देना है, विकास को समझा देना है, और इनके बीच में ऐसे यहाँ पर वृद्धि लिखना है और यहाँ पर विकास लिखना है, और इनके बीच में ऐसे अंतर स्पष्ट कर देना है। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है आपके सामने वो है, शैक्षिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो शैक्षिक मनोविज्ञान को यहाँ पर पहले आप परिभाषित कर दीजिए, और उससे आप समझते क्या हैं, बस इतना खाली उसमें लिखना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी होती क्या है। जैसे साइकोलॉजी के कई पार्ट्स होते हैं, कई जो है ब्रांचेस होती हैं, तो उन्हीं ब्रांचेस में से एक ब्रांच है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिस पर स्किनर ने काम किया है। जितने भी लर्निंग हैं, लर्निंग के सिद्धांत वाले हैं, पियाजे ने काम किया है और वाटसन ने काम किया है, प्रकृतिवाद हैं और प्रयोजनवाद हैं, बिहेवियरिज्म है, यानी सब लोगों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी पे काम किया है। खासकर आपके ये जो एजुकेशनल, आप जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं, उस मनोविज्ञान का एजुकेशन वाला पार्ट ही आप पढ़ते हैं, सारे पार्ट आप नहीं पढ़ते। या तो फिर विकासात्मक मनोविज्ञान पढ़ते हैं जिसमें चाइल्डहुड का विकास दिखाया जाता है, वो आपका विकासात्मक है। और बाकी जब बच्चे के शिक्षा के संदर्भ में जैसे आप पढ़ते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, तो ये वाला टॉपिक किसका है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बस आपको इतना मैं समझा रहा हूँ कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं इस पेपर से, और आगे के आपके एग्जाम में ये वाला पेपर जब होगा तो क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन एकदम पॉसिबल है कि आएगा ही आएगा। आनुवांशिकता और पर्यावरण का बच्चे के विकास पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बीच में अंतर नहीं पूछा जाएगा, पूछा ये जाएगा कि बच्चे के विकास के लिए ये दोनों कितने ज़रूरी हैं, या एक ही ज़रूरी है या दोनों ज़रूरी है, और है तो कैसे है, बच्चे के विकास के लिए कितना आवश्यक है, वही चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। तो एकदम कंसाइज वे में 10 से 15 लाइन में इसका आंसर लिखना है। जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसको 10 से 15 लाइन में लिखना है। ठीक, चौथा जो प्रश्न आने की संभावना है वह है, बुद्धि के विभिन्न कारक को ध्यान में रखते हुए उस पर टिप्पणी करिए। मतलब बुद्धि के जितने भी कारक हैं, जैसे एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, जिसको यूनिफैक्टर, बाई फैक्टर, ट्राई फैक्टर, मल्टी फैक्टर, ये जो जैसे यूनिफैक्टर किसने दिया, अल्फ्रेड बिने ने दिया। तो इस तरह से जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत, तो ये आप देख लेना, ये आपका पक्का आएगा, इसमें से क्वेश्चन ये निकलेगा। उसके बाद अवस्था वार विशेषता क्या होती है। अब देखो, अवस्थावार विशेषता का मतलब ये होती है कि जब बच्चे का आप विकास पढ़ते हैं तो बच्चे का जो विकास होता है वो एक तो होता है इन्फेंसी स्टेज, जिसको शैशवावस्था कहते हैं। दूसरा होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक अर्ली चाइल्डहुड, एक लेटर चाइल्डहुड। उसके बाद में फिर एक होता है किशोरावस्था। ठीक है, तो यहाँ, और उसके बाद में फिर युवावस्था और प्रौढ़ावस्था हो जाता है। तो ये पूरी अवस्था को 2-2 लाइन में खाली समझाना है, बहुत डिटेल नहीं, बस खाली अब शैशवावस्था क्या होता है, उसकी एज क्या है, कितने लोगों ने कितना बताया है कि 2 से 5 या 2 से 6, ऐसे बाल्यावस्था को 6 से 12, इसके बाद 18 तक, इस तरह से ऐसे समझा देना है, खाली बहुत डिटेल में नहीं जाना है। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बताना मैं भूल गया हूँ कि किशोरावस्था पे अलग से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किशोरावस्था से अलग से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी में चाहे इसको इंक्लूड कर लीजिए और या तो इसको अलग से तैयार कर लीजिए। उसके बाद छठा क्वेश्चन जो आपके सामने है, लर्निंग सिद्धांत के अंतर्गत, यानी जो लर्निंग की थियरीज हैं, जिसमें थॉर्नडाइक हैं, पैब्लो हैं और स्किनर हैं। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया, बिल्ली पे। पैब्लो ने किस पे किया, कुत्ते पे। स्किनर ने किस पे किया, चूहे पे। इन लोगों ने ये देखा कि भाई सीखने का जो मामला है वो आखिर होता कैसे है, तो उसी से रिलेटेड आपसे कोई एक पूछा जा सकता है। तीनों तो नहीं पूछेंगे क्योंकि छोटा क्वेश्चन आ रहा है, तो तीनों तो नहीं पूछेंगे, बट इन तीनों में से आप थोड़ा थोड़ा तैयार कर लो, क्योंकि एक पूछे जाने के चांसेस हैं, और किशोरावस्था को ऐड कर लो। ठीक है, तो ये कुल मिला के
मेरे 6 से 7 क्वेश्चन मैं गेस कर रहा हूँ, और इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से 3 एकदम रखा हुआ है एग्जाम में। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से मैं रिक्वेस्ट करूँगा यार, वीडियो को इतना लाइक कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए, उन मदद बच्चों तक भी पहुंच जाए ये वीडियो जो इसकी आस लगाए बैठे हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और हमारा काम हो जाए, क्योंकि यार बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कितना पढ़ें क्या करें। तो एक बार वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए, जितना हो पाए लाइक कर दीजिए, और अपने मित्रों के बीच में इस बात को शेयर कीजिए कि प्रगति पथ किस तरह से आपके गोरखपुर विद्यालय के लिए कितने अच्छे से काम कर रहा है।